What is mind programming? माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? पहले हम माइंड को एक्सप्लेन करते हैं। माइंड को हिंदी में मन कहते हैं। मन यानी दिमाग, ब्रेन यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी कि सिर, इसके अंदर माइंड है यानी दिमाग है यानी मन है। इस मन को प्रोग्राम करना है, इस माइंड को प्रोग्राम करना। प्रोग्राम का मतलब हो गया कि कार्यक्रम। प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। कार्यक्रम, कार्यक्रम यानी कि कार्यों का क्रम, यानी कि क्रमिक कार्य, यानी कि सिस्टमेटिक। क्रम का मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब सिस्टम, सिस्टम यानी कि सिस्टमेटिक वर्क, सिस्टमेटिक काम। यानी कि जब हम सिस्टम में, सीरियल में तरीके से कोई काम करते हैं तो वो कहाँ से करेंगे? तरीका कहाँ आएगा? हमारे माइंड के अंदर। माइंड के अंदर हम एक तरीका बनाते हैं, तैयार करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ठीक? तो उसी सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, हमारे शरीर के द्वारा काम होता है। माइंड तो हमारे दिमाग में है, यानी कि दिमाग हमारे ब्रेन में है, और ब्रेन यानी कि सिर हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में है। और इस ऊपरी हिस्से में जो सिर है, हमारे शरीर के ऊपर का हिस्सा जो सिर है, ये जो सिर जिसमें ब्रेन है, यानी कि इस ब्रेन के अंदर दिमाग है, इस ब्रेन के अंदर दिमाग है, ठीक? तो इस दिमाग में हम किस तरह की बातें रखते हैं, विचार रखते हैं। आपने सुना होगा ना कि इसके पास दिमाग कम है, या इसका दिमाग तेज है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत मेधावी है, ब्रिलियंट है, या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसका दिमाग बहुत तेज है, बहुत चीज़ों को जल्दी करता है, सोचता है, समझता है। और किसी किसी के लिए हम कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, इसके पास कोई दिमाग ही नहीं है, यानी कि मन ही नहीं है। मन ही नहीं है, इसका मतलब है कि उसके दिमाग के अंदर जो विचार हैं वो ऐसे नहीं है, और उसके दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी कम है। जैसे हर व्यक्ति शारीरिक रूप से अलग अलग दिखता है। कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, ठीक? और कोई फिजिकली पावरफुल नहीं होता है। कोई बहुत शारीरिक कमज़ोर होता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, उसके शरीर में कोई ताकत नहीं होती है, वीक होता है, कमज़ोर होता है। और कोई शरीर से बहुत ही ताकतवर होता है। तो हम देख कर क्या कहते हैं? ये व्यक्ति कमज़ोर है, यानी कि पतला, दुबला पतला है, इसके शरीर में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत हेल्दी, हट्टा कट्ठा है, मोटा है, लंबा चौड़ा है, और उसके डोले सोले भी निकले हैं, बल्ले सल्ले निकले हैं, जिम जाता है, उसका शरीर बहुत ही मजबूत दिख रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि ये मजबूत शरीर वाला है, ताकतवर है। देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं। अब 50 किलो का वज़न उठाने के लिए कहते हैं, तो जो कमज़ोर शरीर वाला है वो 50 किलो का वज़न नहीं उठा पाता है, या बहुत मुश्किल से उठाता है, बहुत ताकत लगा के, और फिर थक जाता है तुरंत। लेकिन जो शारीरिक रूप से स्ट्रांग है, मजबूत है, ताकतवर है, वो एक हाथ से ही 50 किलो का वज़न उठा लेता है टप से, और बिल्कुल थकता भी नहीं है। उसके लिए लगता है कि वो कोई बॉल उठा रहा है, क्योंकि वो तो डेली जिम जाता है, उसको उठाने की ताकत है, उसके हाथ मजबूत हैं, उसका शरीर मजबूत है, मांसपेशियां मजबूत हैं, वज़न उठाने की प्रैक्टिस है। एक मजदूर 8 घंटे लगातार धूप बरसात में काम कर लेता है, खेत में काम कर लेता है, या बिल्डिंग मटेरियल का काम कर लेता है, फावड़ा चलाने का काम कर लेता है, 8 घंटे दिन भर लगातार वो काम कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह का फिजिकल वर्क नहीं किया हुआ है,
जैसे मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं फिजिकली धूप में फावड़ा नहीं चला सकता, या कुछ ऐसा दौड़ नहीं सकता बहुत तेज़ी से बहुत देर तक, या कुछ ऐसा वज़न वाला काम मैं ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, राइट। अब तो हम क्या करते हैं ना, देख कर ही जान लेते हैं। दो व्यक्ति को एक बराबर में खड़े कर दो तो उनके फिजिकल बनावट के हिसाब से ही, शारीरिक बनावट के हिसाब से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसके शरीर में ताकत ज़्यादा है, किसके शरीर में ताकत कम है। लेकिन अब जैसा कि मैं एक माइंड प्रोग्रामिंग का ट्रेनर हूँ, ठीक, एक हीलर हूँ, एक राइटर हूँ, मोटिवेटर हूँ, तो अब एक मजदूर या एक फिजिकल स्ट्रांग व्यक्ति या कोई दूसरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं मालूम है, पॉजिटिव थॉट के बारे में नहीं मालूम है, वो बुक नहीं लिख सकता, वो राइटर नहीं बन सकता, या कुछ भी ऐसा वैसा, तो उसमें और हम में अंतर होगा। और मेरे बगल में एक डॉक्टर को खड़े कर दो, ठीक है, एक नेता को खड़े कर दो, तो उसमें और मुझ में अंतर होगा। इस तरह से हर व्यक्ति के शारीरिक बनावट और रहन सहन चाल ढाल के हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रोफेशन से जुड़ा होगा, या ये इसका प्रोफेशन लगभग क्या होगा, ये क्या करता होगा, हम जान लेते हैं। इसकी शारीरिक ताकत कितनी होगी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, हम समझ लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास ज्ञान है, इस चीज़ को पहचानने की शक्ति हमारे पास है। कहाँ शक्ति है? वो दिमाग से शक्ति है। उसी तरह से हम दिमाग के बारे में भी हम जान लेते हैं, दिमाग के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि पूत के पाँव पालने में ही पहचाने जाते हैं। छोटा बच्चा जो होता है उसके दिमाग का अंदाज़ा पैदा होने के तुरंत बाद ही लग जाता है। यहाँ तक कि जो शोधकर्ता रहे हैं इस मामले में, उन्होंने बच्चे को गर्भ में ही बच्चे के दिमाग का पता लगा लिया है कि इसका दिमाग कितना तेज हो सकता है। दरअसल बच्चे की जो एक्टिविटी होती है, हाव भाव होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि उसका दिमाग कितना तेज हो सकता है। और बहुत बच्चे जो बहुत ढीले ढाले लूज होते हैं, बहुत भोंदू टाइप के होते हैं छोटे बच्चे, उनको देख कर पता चल जाएगा इनके पास दिमाग ज़्यादा नहीं होगा, बस नॉर्मल है, ठीक है, चलेगा। उसी तरह से जब कोई दो व्यक्ति बड़े हो जाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड, तो जो एक मंद बुद्धि का व्यक्ति होगा और एक तेज बुद्धि का व्यक्ति होगा, दोनों को अगल बगल में खड़ा कर देंगे तो उसके बातचीत से या बिना बातचीत से, उसके हाव भाव से, उसके पर्सनालिटी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में से कौन तेज़ दिमाग का है और कौन कम दिमाग का है, अंदाज़ा लगा लेंगे। अब दोनों को एक ही काम दीजिए या दोनों को कुछ ऐसे काम दे दीजिए करने के लिए, तो दोनों के काम करने के अपने तरीके होंगे, और एक तो फेल हो सकता है और दूसरा पास हो जाएगा। एक मतलब कि एक उस काम को करके नुकसान में चला जाएगा या बहुत थोड़ा फ़ायदा कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति उसी काम करके बहुत फ़ायदा कर सकता है या फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, नुकसान तो उसका होगा नहीं। तो दोनों के दिमाग का अंदाज़ा उससे लग जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 80-20 का सिद्धांत पेरेटो ने बनाया था। पेरेटो नाम का एक विद्वान रहा, उन्होंने 80-20 का सिद्धांत बनाया, यानी कि 80% हमारे ऐसे काम होते हैं जिनसे हमको 20% रिजल्ट प्राप्त होता है, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है, और कुछ 20% ऐसे काम होते हैं जिनसे हमें 80% रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हमें 20% ऐसे कामों पर ध्यान लगाना चाहिए जिससे कि हमको 80% रिजल्ट प्राप्त हो जाए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। एक मजदूर, यानी कि दो मजदूरों को दो पेड़ काटने के लिए दिया गया और दोनों को 8 घंटे दिए गए। ध्यान से दीजिएगा। कोई एक ठेकेदार था जो कि मजदूरी देकर पेड़ कटवाता था, तो उसके पास 2 मजदूर गए, ठीक है। तो एक मजदूर को 200 रुपये दिया कि एक पेड़ काट दो, 8 घंटे में काटना है, 8 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें चाहे कितनी देर में भी काट देना है, तुम्हें 200 रुपये मिल जाएंगे, और 8 घंटे तुमको मजदूरी करनी है। मतलब 8 घंटे में 200 रुपये तुम्हें दिए जाएंगे। तुम इस पेड़ को चाहे 8 घंटे में काटो चाहे 2 घंटे में काटो, तुम्हें 200 रुपये मिल जाएंगे। और दूसरे मजदूर को भी इतना ही दिया गया, 200 रुपये। अब दोनों को एक एक कुल्हाड़ी दे दी गई। अब दोनों अपने पेड़ के पास गए, जिन पेड़ों को काटना था, सब बराबर पेड़ था, एकदम बिल्कुल एक ही जैसा पेड़ था, एक ही साइज़ का था और एक बराबर मोटाई थी उसकी, कम ज़्यादा नहीं थी। तो जो पहला मजदूर था वो कुल्हाड़ी लिया और पेड़ के पास गया और पेड़ को काटना शुरू कर दिया।
उसके दिमाग में था कि 8 घंटे के अंदर मुझे काट देना है। वो काटने लगा। तुरंत काम में जाते ही, वहाँ जाते ही, पेड़ के पास जाते ही काम में जुट गया और काटना शुरू कर दिया। काटते रहा काटते रहा काटते रहा काटते रहा। करीब 3-4 घंटे बीत गए काटते काटते। उसका पेड़ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कटा होगा तो आधा कट गया होगा। अभी आधा काटना बाकी था, लेकिन अभी 4 घंटे उसके पास अवेलेबल हैं। अब वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम भी कर रहा है और काट भी रहा है। लेकिन जो दूसरा मजदूर था वो पेड़ के पास जाकर बैठ गया। काटना शुरू नहीं कर दिया, तुरंत बैठ गया और आरी से, रेती से, रेती होती है रेती, ठीक है, आरी नहीं होती है रेती, तो रेती से कुल्हाड़ी में धार लगाना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी में धार लगाना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी की धार को तेज करना शुरू कर दिया रेती से। और करते करते लगभग 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। तेज कर रहा है। 4 घंटे बीत गए, तेज कर रहा है, उस धार को तेज कर रहा है। तब तक वहाँ से हमारे जैसा एक कोई माइंड प्रोग्रामिंग करने वाला इंसान पहुँच गया। मैं ही पहुँच गया, मान लेते हैं कि मैं उनके पास पहुँच गया। मैं पहले वाले मजदूर के पास गया और मैंने कहा, भाई बहुत मेहनत कर रहे हो, पेड़ को लगता है आज काट ही डालोगे। तो वो कह रहा है कि भाई देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करना है, मेरे को 8 घंटे में पेड़ काटना है, तभी मेरे को 200 रुपये मिलेंगे और मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता। मुझे थोड़ी हंसी आई और मैंने कहा कि भाई 2 मिनट बातें कर लो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर काटना। उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आराम कर सकता और मुझे इतने घंटे में काटना है और मैं नहीं काट पाया तो मेरी मजदूरी काट दी जाएगी। तो मैंने कहा कि भाई काफ़ी पसीने से लथपथ हो गए हो, थक भी गए हो, भीग गए हो और पसीना भी आ रहा है और शरीर तुम्हारा कमज़ोर होता चला जाएगा। ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े, फिर उसमें पैसे खर्च हो जाएंगे तुम्हारे। उसने मेरे ऊपर गुस्सा होकर कहा, अरे तुम बहुत अजीब सी इंसान हो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे पेड़ काटने दो, डिस्टर्ब मत करो, चलो जाओ यहाँ से। तो मैं वहाँ से चला आया, दूसरे वाले मजदूर के पास जाके खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हें पेड़ काटने के लिए दिया गया है? हाँ दिया गया है। तो तुमने अभी तक काटा क्यों नहीं? तो कह लगा, नहीं मैं नहीं काटा नहीं, मैं तो अभी कुल्हाड़ी में धार लगा रहा हूँ। उसने बोला कि क्यों? भाई 8 घंटे के अंदर ही तुम्हारे काटना है पेड़, और पेड़ को काटना है और तुम्हारे 4 घंटे 5 घंटे तो बीत चुके हैं, बाकी 2-3 घंटे 4 घंटे अब तुम्हारे पास हैं और पेड़ तुम नहीं काट पाओगे। देखो तुम्हारा साथी आके तब से काट रहा है, 4-5 घंटे हो गए और काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, और तुम हो कि अभी तक कुछ भी नहीं काट पाए हो और सिर्फ कुल्हाड़ी में धार लगा रहे हो। क्या करोगे, कैसे करोगे? तुम्हारी मजदूरी काट दी जाएगी। तो दूसरा वाला मजदूर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं पेड़ को तो काट दूंगा, 8 घंटे के अंदर ही काट दूंगा। मैंने कहा, भाई 4 घंटे में उसने आधा काट दिया और तुम अभी एक भी नहीं काटे हो, सिर्फ कुल्हाड़ी में धार लगा रहे हो, बैठे हो, आराम कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं जिस हथियार से इस पेड़ को काटना है उस हथियार को तेज कर रहा हूँ, और लास्ट कुछ टाइम में, यानी कि 2 घंटे 3 घंटे के टाइम में, मान लो 2 घंटे के टाइम में मैं इस पेड़ को काट डालूँ, क्योंकि मेरे कुल्हाड़ी का हथियार जो धार है वो तेज हो चुका रहेगा, वो जल्दी काटेगा, तेज काटेगा। उसने कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं किया और वो काटे जा रहा है, धार तेज नहीं कर रहा, वो काटे जा रहा है। तो उसको तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैं तो आराम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट 2 घंटे में मैं पेड़ को काट डालूँगा। और यही हुआ, उसने लास्ट 2 घंटे में पेड़ को काट गिराया, और वो काटते काटते 6 घंटे के बाद 2 घंटे जो लास्ट में लगाया, उस लास्ट 2 घंटे में उसका पेड़ फिनिश्ड हुआ। दोनों का पेड़ कट गया 8 घंटे में, लेकिन 8 घंटे में 6 घंटे तो ये आराम से था, कुल्हाड़ी में धार लगा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। लास्ट 2 घंटे में पेड़ को काट गिरा दिया, और वो 8 घंटे तक लगातार काटता रहा, तब पेड़ गिरा। वो तो कई बार पसीने से लथपथ हुआ, सूख गया और परेशान हुआ, बहुत थक गया, हार गया एकदम, लेकिन ये 2 घंटे में मेहनत किया और कोई थकान नहीं थी इसको।
क्योंकि 2 ही घंटे मेहनत किया। जब कुल्हाड़ी के वार करता था कुल्हाड़ी से तो बहुत तेज उसको नहीं मारना पड़ता था, जितना तेज मारता था उसके कई गुना ज़्यादा कटता था। तो वैसे भी उसको बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ी। उसने 6 घंटे कुल्हाड़ी में धार लगाया और 2 घंटे में काट दिया। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल नहीं थका, बहुत रिलैक्स था, मस्ती में था, आराम से। और जो 8 घंटे लगातार कुल्हाड़ी चलाया वो पूरी तरह से थक गया था। यानी कि 8 के 8 घंटे उसने मेहनत की, इसने 2 घंटे मेहनत की। उसने 100% मेहनत की, उसने 20% मेहनत की। यानी कि 2 घंटे मेहनत किया 20% और बाकी 6 घंटे उसने 6 घंटे के बराबर रिजल्ट प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये हुआ 80-20 का सिद्धांत। इसको और भी दूसरी चीज़ों में हम इन्वॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है, ठीक, और उस दुकान में 100 ऐसे प्रोडक्ट आपने रखे हुए, 100 प्रोडक्ट में 20 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डेली रूटीन में ज़्यादा बिकते हैं और उससे बेनिफिट भी ज़्यादा होता है, और 80 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन में बहुत कम बिकते हैं और प्रॉफिट कम होता है। ठीक, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? जो 20 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा बिकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, उन पर आपका ध्यान जाएगा, यानी उन पर ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। बाकी के 80 जो प्रोडक्ट्स हैं, उन 80 प्रोडक्ट्स पे आपको नॉर्मल मेहनत करनी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा उस पर भी मेहनत किया, ठीक है, 8 घंटे आपको यूज करने हैं, तो 8 घंटे में आपने क्या किया कि 2 घंटे मेहनत किया 20% काम पर, 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर 2 घंटे मेहनत किया, और जो बिका 2 घंटे में जो 20 प्रोडक्ट्स बिके उससे आपको 80% फ़ायदा हुआ। यानी कि उसमें आपने 20 रुपये के बराबर खर्च किया और 80 रुपये के बराबर फ़ायदा हुआ। 20 यानी कि 20% के हिसाब से 2 घंटे आपने खर्च किए और 6 घंटे के बराबर फ़ायदा हुआ। लेकिन इधर क्या है कि अगर आपने 6 घंटे के बराबर मेहनत की, 6 घंटे के बराबर मेहनत की और 6 यानी कि 80 रुपये के बराबर आपने खर्च किया, इन्वेस्ट किया, लेकिन फ़ायदा आपको 20 रुपये के बराबर हो रहा है और फ़ायदा आपको 2 घंटे के बराबर हो रहा है, तो इससे आपका नुकसान है 80-20 के सिद्धांत के हिसाब से। अब जब बात आती है माइंड की प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर इसी सिस्टम को हमें फॉलो करना है। जैसे कि मैं अब अपनी आप बात बता रहा हूँ, हमारे पास, मेरे पास खुद का क्या है, YouTube चैनल है 2, एक मोटिवेशनल सत्यनारायण मोटिवेशनल स्पीकर और दूसरा सत्यनारायण रेकी ग्रैंड मास्टर। अब इन सारी चीज़ों में हमारे पास कई एक्सपर्ट्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, सबको सैलरी भी जाती है, और सभी हीलर्स भी, उसमें तमाम हीलर्स भी हैं, उनको भी सैलरी जाती है, और बुक्स हैं, पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। जिसमें रेकी एक सर्विस है, रेकी थेरेपी है, एंजल थेरेपी है, और माइंड प्रोग्रामिंग का वर्कशॉप है, पास्ट टाइम रिग्रेशन वर्कशॉप है, कुंडली रेकी, ठीक है, और मनी रेकी, हिप्नोसिस, इन सारे कोर्सेज पर मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें कि रेकी और एंजल थेरेपी सबसे ज़्यादा चलती है। मान लीजिए कि हमारे पास 8 क्या है ऐसे कोर्सेज हैं, 8 कोर्सेज में 6 कोर्सेज हमारे कम सेल होते हैं, यानी कि उस पर लोग कम यूज करते हैं, कम ट्रेनिंग लेते हैं, कम हीलिंग कराते हैं, लेकिन रेकी और एंजल पर ज़्यादा ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें मनी रेकी भी शामिल है। तो मैं मनी रेकी और एंजल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो क्योंकि ये चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद है, तो ये ज़्यादा हमारी सेल होती है। हीलिंग भी हमें रेकी और इससे एंजल ज़्यादा करते हैं। बाकी के 6 पर हमारी पकड़ है, काम करते हैं, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा कम। अगर मैं सभी पर पूरा टाइम देने लग जाऊं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो एक सिस्टम हमने प्रोग्राम डिसाइड किया, क्रम लिया, क्रम बनाया 80-20 के हिसाब से क्रम। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने का काम करता हूं। बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो तो ठीक है,
उन सारे चीज़ों पे काम मैं किसी और से करवा लेता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का काम तो मेरा ही रहता है। मैं ही वीडियो बना के आपको देता हूँ, ठीक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना के दूंगा, उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उपाय बताऊंगा, और उस उपाय को आप फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसी से आप मुझसे जुड़ेंगे और आपको फ़ायदा होगा। आप मुझसे सीखेंगे या हीलिंग कराएंगे या दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, इसी से। तो इस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, इसी में ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और कितनी मेहनत करता हूँ इसी के बारे में सोचता हूँ, साधना करता हूँ, मंथन करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सब कुछ इसी के ऊपर करता हूँ। इसलिए मेरे दिमाग में इन सारी चीज़ों के बारे में इतने सब विचार आते हैं, और वो मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, और मैं इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, और मुझे उस नियम से, उस उपाय से फ़ायदा होता है तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और आप भी उसको उसी तरह से अप्लाई करते हैं और आपको फ़ायदा होता है। 100% यही होता है, सभी के साथ होता है। तो 80-20 के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, यानी कि एक क्रम तैयार करते हैं, सिस्टम तैयार करते हैं। उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जब काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है और सफलता मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। उल्टे सीधे तरीके से कुछ भी करने लग जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हाउस वाइफ हैं, एक लेडी है, घर के अंदर खाना पका रही है, उसको सब्जी बनानी है। तो सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने का एक क्रम है, सीरियल है, सिस्टम है। पहले कढ़ाई रखना, फिर तेल, कढ़ाई गर्म होने के बाद गैस जलाने के बाद कढ़ाई रखना, कढ़ाई रखने के बाद से कढ़ाई गर्म होने के बाद से उसमें ऑयल डालना, ऑयल डालने के बाद से फिर उसमें तड़का लगाना, फिर मिर्च डालना, फिर सिस्टम आगे आगे एक एक कर रही है। तो सब्जी बढ़िया से बन के आती है, एक सीखी जाती है, एक कला है ना। तो वो दिमाग में सब सेट है, प्रोग्राम है पहले से कि कब कौन सी चीज़ डालनी है, नमक कब डालनी है, हल्दी कब डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, कितनी क्वांटिटी में डालनी है, कौन सी सब्जी है, किस सब्जी को किस तरह से फ्राई करना है, पकाना है, किसी को कुकर बनाना है, किसी को कढ़ाई में बनाना है। तमाम तरीके से अलग अलग एक ही सब्जी को हम रसदार यानी कि तरी वाली सब्जी बनाते हैं, या सूखी बनाते हैं, या भुजिया बनाते हैं। वो हमारे ऊपर डिसाइड करता है, हमारे ऊपर डिसाइड है, हम डिसाइड करेंगे, हम उस चीज़ को फिक्स करेंगे। हम चाहते हैं कैसा खाना बनाना, कैसा खाना चाहते हैं वैसा हम बनाएंगे। वो वैसा बनाने के लिए वो तरीके हैं, उसमें भी सिस्टम है, सीक्वेंस है, एक एक स्टेप है, 1 by 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके उन सारी चीज़ों को हम करते, तब जाके सब्जी बन के आती है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि बिना गैस जलाए हमने पहले सब्जी डाल दी, उसके बाद से तेल डाला, फिर धनिया मसाला डाला, फिर पानी डाल दिया, उसके बाद से गैस जला दी और चला के उतार दिया तो सब्जी बन जाएगी। कोई नहीं खाएगा, बहुत ख़राब बनेगी। उसी तरह से जीवन में जो काम हैं, उन कामों को करने के अपने तरीके होते हैं, सिस्टम होता है, क्रम होता है, क्रम, प्रोग्रामिंग यानी कि कार्यक्रम होता है। हर चीज़ का अपना एक कार्यक्रम होता है। तो वो कार्यक्रम कहाँ सेट होते हैं? माइंड के अंदर। तभी तो लिखा गया है कि विवाह कार्यक्रम, मुंडन कार्यक्रम, अंतिम संस्कार कार्यक्रम, जन्मदिन कार्यक्रम, ये लिखा रहता है ना, कार्यक्रम, कार्यक्रम, क्रम क्रम क्रम, सीक्वेंस सीक्वेंस, क्रम, कार्यक्रम, कामों कार्यों का एक क्रम बनता है, इसलिए कार्यक्रम। तो विवाह कार्यक्रम जो संपन्न कराया जाता है उसका कितना सिस्टम होता है, 1 by 1 करके, शुरुआत से लेकर आखिरी तक सिस्टमेटिक होता है, तब बढ़िया से हो पाता है। सिस्टमेटिक नहीं होगा तो कैसे होगा? उसी तरह से हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यही करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक कार्यक्रम होता है, प्रोग्रामिंग होती है। तो जो हम डेली रूटीन में चीज़ों करते हैं, ठीक, वही तो माइंड प्रोग्रामिंग है, वही तो प्रोग्रामिंग है जो डेली रूटीन में करते हैं। जैसे सुबह उठकर हम सबसे पहले क्या करते हैं? वॉशरूम जाना, फिर ब्रश करना, फिर शेविंग करना, फिर स्नान करना, फिर 1 by 1 करके कपड़े पहनना, एक एक सिस्टमेटिक कपड़े पहनना, फिर मेकअप करना, बाल संवारना, ठीक, सब कुछ बिल्कुल सिस्टम में करते हैं। वो प्रोग्राम है पहले से, प्रोग्रामिंग, यही तो है माइंड प्रोग्रामिंग। आखिर और माइंड प्रोग्रामिंग है क्या? माइंड प्रोग्रामिंग तो यही है
कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, काम करने के जो तरीके हैं उन तरीकों की एक प्रोग्रामिंग है, सिस्टमेटिक डेली रूटीन में हम जब उठते हैं सुबह एक प्रोग्रामिंग है पहले से, बचपन से क्या क्या करना है वो सब पहले से प्रोग्रामिंग है, वो हमारे अपने आप काम होने लगते हैं, सिस्टमेटिक होने लगते हैं। उसमें फिर सोचना समझना नहीं है ज़्यादा कि क्या करना है। उठने के बाद से अगर आपको पानी पीने की आदत है वो प्रोग्राम है, तो आपने पानी पी लिया, उसके बाद से गए ब्रश किया, वॉशरूम गए, टॉयलेट गए, जो भी करना है वो सब कर लिया, नहा लिया, धो लिया, ये सब कुछ कर लिया, ये सिस्टम है। उसका पूजा पाठ किया, जो आपका सिस्टम बना हुआ है शुरू से, आपने जो बनाया है, चेंजेस किए हैं, एक प्रोग्रामिंग की है, तैयारी की है, उसी के हिसाब से आप डेली रूटीन में काम करते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, वही तो प्रोग्रामिंग है। लेकिन जब हमें कुछ नया काम करना पड़ता है, जैसे शादी ब्याह रोज़ तो होते नहीं है, मुंडन संस्कार, जन्मदिन कार्यक्रम, ये सब डेली तो होते नहीं हैं। तो ये जब होते हैं, कभी कभी होते हैं, या त्यौहार डेली तो होते नहीं हैं, तो ये जब कभी कभी होते हैं तो उनके लिए पहले से एक तैयारी की जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है, क्या क्या सामान आएगा, तो वो एक क्रम बनाया जाता है। पहले क्या करेंगे, पहले किसको बुलाएंगे, पहले कथा करेंगे, पहले पूजा करेंगे, पहले खिलाएंगे, पहले नाश्ता करेंगे, कराएंगे, पहले क्या करेंगे, उसके बाद पहले दूसरे तीसरे नंबर पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, कार्यक्रम तैयार करते हैं, उसके हिसाब से उस प्रोग्राम को तय करते हैं। क्योंकि डेली रूटीन में होने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए हमारी आदत नहीं है, उसकी प्रोग्रामिंग नहीं है, तो उसकी प्रोग्रामिंग करने की तैयारी करनी पड़ती है। अभी क्या है, हमारे माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। अगर हमारे माइंड का नेगेटिव प्रोग्रामिंग है सबसे पहले, तो उस तरह के हमारे लाइफ रिजल्ट आ रहे हैं, प्रोग्राम प्लानिंग हो रही है और परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, परिणाम प्राप्त हो रहे हैं बुरे वाले। लेकिन अब हमको अच्छे वाले परिणाम चाहिए, तो उसके लिए पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा और सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। माइंड के अंदर वो सारे थॉट्स डालने पड़ेंगे दूसरे वाले जो चाहिए, वही तो माइंड की प्रोग्रामिंग है। माइंड की प्रोग्रामिंग अगर आप समझ गए तो माइंड प्रोग्रामिंग अट्रैक्ट मनी का वर्कशॉप आप जब करेंगे या कर लिया है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअल माइंड प्रोग्रामिंग ये है क्या, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है। कुछ तो पहले से प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि बचपन से वही चीज़ करते आ रहे हैं, वही प्रोग्राम होते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो हमें तमाम ऐसी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, जिसको हमें प्रोग्रामिंग का नाम देना पड़ता है। तो माइंड प्रोग्रामिंग, दिस इज़ माइंड प्रोग्रामिंग। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे और आपको फ़ायदा हुआ, कुछ समझ में आया अच्छी तरह से। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे चैट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ ज़रूरत होगी हम आपसे बातें भी करेंगे। क्योंकि मेरा मकसद है कि सबसे पहले हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि माइंड की पावर ही सब कुछ पावर है। आप माइंड की पावर का सही इस्तेमाल करके ही अपने जीवन में सही इंसान बन सकते हैं और सार्थक जीवन जी सकते हैं। जैसा कि हर सफल इंसानों ने ये कहा है आज से पहले कि हर व्यक्ति को बहुत ही सार्थक और सुखी जीवन जीना चाहिए। तो सार्थक और सुखी जीवन तब जिएंगे जब हम अपने माइंड की सही प्रोग्रामिंग कर पाएंगे और सही मतलब समझ पाएंगे माइंड की प्रोग्रामिंग की। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।